नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर हमारी खास पेशकश सिंहासन का संग्राम में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे की प्रक्रिया को तेज कर दिया है और इसे लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। वहीं बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। कई पूर्व नौकरशाह समेत 18 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है। इधर प्रदेश के कई नेता सक्रिय सियासत से रिटायर होकर के अपने अपने परिवार की लॉन्चिंग की प्लानिंग कर रहे हैं और सार्वजनिक मंच से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान भी कर रहे हैं। क्या उनकी ये प्लानिंग सफल होगी? देखिए, प्रदेश में चल रही सियासी घटनाओं और सियासी चिंतन को समेटे हमारा ये खास कार्यक्रम सिंहासन का संग्राम। तो सियासत की बाकी खबरों को देखें उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान में कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर के खबर यह है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सितंबर के पहले सप्ताह में ही कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट उम्मीदवारों की आ सकती है और इसे लेकर दिल्ली के कांग्रेस वॉर रूम में 15 जीआरजी में अहम बैठक हुई है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष ने बैठक ली है। आपको बता दें कि गौरव गोगोई के साथ ही राजस्थान के पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और तीनों सह प्रभारी भी यहां पर मौजूद थे। प्रत्याशियों को लेकर के चर्चा हुई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। वहीं खबर यह भी है कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई और दोनों सदस्य गणेश गोंदियाल और अभिषेक दत्त 28 अगस्त को राजस्थान के दौरे पर पहुंचेंगे। जयपुर में वे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे और टिकट के दावेदारों के बायोडाटा लेंगे। जयपुर में बैठक के बाद हर सीट से 3-3 नामों का पैनल तैयार होगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी है और आपको बता दें कि जिस तरह से तेजी से काम हो रहा है, कांग्रेस की पहली लिस्ट सितंबर के पहले सप्ताह तक आ सकती है। तो यह बड़ी खबर। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज नई दिल्ली स्थित कांग्रेस वॉर रूम 15 जीआरजी में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई ने की। इस बैठक में तीनों सह प्रभारी और दोनों स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य मौजूद थे। इस बैठक में तय हुआ कि 28 अगस्त को स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य अभिषेक दत्त और गणेश गोंदियाल जयपुर जाएंगे और तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही तमाम स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और सदस्य उन दावेदारों के बायोडाटा भी लेंगे जो अपनी दावेदारी तमाम विधानसभा क्षेत्रों में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में तमाम विधानसभा सीटों पर 3-3 नामों के पैनल तैयार किए जाएंगे, जिनमें से कोई एक आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी घोषित करेगी। मतलब साफ है कि कांग्रेस की आधिकारिक सूची आने में अब ज्यादा समय नहीं है। जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपनी पहली आधिकारिक सूची जारी करेगी, जिसमें अपने प्रत्याशियों का ऐलान होगा और तमाम जो प्रत्याशी होंगे वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेंगे। लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18, दिल्ली। तो कांग्रेस में टिकट को लेकर के मंथन तेज हो गया और कल दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं प्रदेश के प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष दोनों, यानी कि सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली पहुंचेंगे। कल सुबह 11 बजे उदयपुर से उनका दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। विधानसभा चुनाव को लेकर के आलाकमान से उनकी मुलाकात हो सकती है और कांग्रेस को 30 अगस्त तक सौंपनी है दावेदारों की लिस्ट। तो ये बड़ी जानकारी कांग्रेस के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज कि कल प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली पहुंचेंगे। आलाकमान से इनकी मुलाकात हो सकती है। 30 अगस्त तक दावेदारों की लिस्ट सौंपनी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। झालावाड़ जिले में भी विधानसभा चुनाव को लेकर के अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं और जिले के चारों विधानसभा सीटों पर टिकटों को लेकर के कांग्रेस नेताओं के बीच में होड़ मची हुई है। इन सीटों पर कई लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। प्रदेश की हॉट सीट झालरापाटन के लिए भी पीसीसी सचिव और विधानसभा के प्रभारी आनंदी लाल मीणा ने कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं से आवेदन लिए हैं। करीब 40 आवेदन प्रभारी मीणा को यहां पर प्राप्त हुए हैं झालरापाटन पर और इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक स्वर से स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट देने की मांग की है। सबसे पहला एक प्रस्ताव करवाया जो सर्वसम्मति से पारित हुआ है। मैंने कहा है कि हम स्थानीय
आदमी को ही प्रेफर करेंगे। अगर इस बार किसी भारी कोई कैंडिडेट आएगा तो हमको अस्वीकार कर देंगे और हम उसका कोई काम नहीं करेंगे। देखो, मेरे को आवेदन तो मैं 20 साल से दे रहा हूँ और आवेदन नहीं, मेरा टिकट भी मैं मानता हूँ कि इस बार मेरे को पार्टी दे, तो मैं पार्टी का वफादार हूँ और मेरे पास लोग जुड़े हुए हैं। तो वहीं इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दल अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है और इसी कड़ी में गुरुवार को 18 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। चुनाव के पहले बीजेपी ने फिर बढ़ाया परिवार। कई पूर्व नौकरशाह हुए भगवा रथ पर सवार। प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस पर प्रहार। जिस सरकार पर उन्हीं के विधायकों और मंत्रियों का भरोसा नहीं, उनके पार्टी के लोगों का भरोसा नहीं कि हम जिस मैनिफेस्टो के आधार पर सुन के हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे। नेताओं की घर वापसी पर प्रदेश प्रभारी ने भरी हुंकार। आपके प्रयत्न, आपके मेहनत से पार्टी और मजबूत होगी और भारतीय जनता पार्टी का ये 2023 में ऐतिहासिक विजय हासिल करने में पूरा आपकी मदद मिलेगी। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। गुरुवार को भी कई राजनीतिक दलों ने नेता, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और विभिन्न समाजों से जुड़े लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। इसके साथ ही कई नेताओं की भी घर वापसी हुई। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में अरुण सिंह, सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर बारा नगर परिषद में कांग्रेस के टिकट पर सभापति रहे कमल राठौर ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। पार्टी के पक्ष में हवा है, माहौल है, इसीलिए यह सब दिख रहा है और नेतृत्व के प्रति भरोसा है। एक सिलसिला चल पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सब लोगों में विशेष आस्था है, विश्वास है कि यही पार्टी है और यही नेता है जो इस देश और प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे पहुंचा सकते हैं। चुनावी समर में कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाए रखने के लिए प्रतिपक्ष पर प्रहार प्रभावी रणनीति मानी जाती है। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। टॉप लीडरशिप की नीति ही नहीं बल्कि नीयत पर भी सवाल खड़े किए। बिजली से आम आदमी त्रस्त है, पेपर लीक से युवा परेशान है, बढ़े हुए डीजल, बिजली और पेट्रोल से आम आदमी त्रस्त है। जो सरकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, जिस सरकार ने राजस्थान के विकास को अवरुद्ध कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, इतना होने के बाद भी आज तक उन्होंने गृह मंत्रालय से इस्तीफा नहीं दिया। और तो और है, विधानसभा का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कि आज तक विधानसभा में एक बार भी कानून व्यवस्था और गृह मंत्रालय से उन्होंने जवाब नहीं दिया। पार्टी का बढ़ता कुनबा बीजेपी के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। जानकार मानते हैं कि चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में खिसकता जा रहा है। आपको बताते चले, राजस्थान बीजेपी की प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर है। इतना ही नहीं, चुनावी समर में पार्टी को सत्तासीन करने की जिम्मेदारी पीएम मोदी ने खुद अपने कंधे पर संभाल रखी है। यहाँ बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो चलिए, फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Plus
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वंशवाद और परिवारवाद सियासत के लिए हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसे लेकर के दूसरी पार्टियों पर काफी हमलावर रहे हैं, लेकिन नेताओं के दिल से परिवार का मोह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। परिवार के प्रति ये मोह इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। राज्य के कई उम्र दराज नेता अब अपनी अपनी अगली पीढ़ी को लॉन्च करने की तैयारी में जुटे हैं। रिपोर्ट देखिए। क्या ये सियासी रिटायरमेंट का ऐलान है? 40 साल हो गए। हाँ, ये इतना समय कोई कम है क्या? मैं जनता की सेवा के लिए खूब समय दिया। जनता ने भी हमारे को प्यार, सहयोग, आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रही। अब भावी पीढ़ी सेवा के लिए तैयार है। नए लोग आवे सेवा के लिए। या अपनी अगली पीढ़ी को लॉन्च करने का प्लान है? उम्र शरीर ने जब कर दिया लाचार, विरासत संभालने को तैयार है परिवार। तीन महीने बाद होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के कई उम्रदराज नेताओं ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। तो क्या ऐसे नेताओं को हार का डर सता रहा है, या पार्टी के दूसरे तेज तर्रार और युवा नेताओं को विरासत सौंपने का मन बना चुके हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? दरअसल ये सियासी रिटायरमेंट का ऐलान नहीं है, बल्कि अपने बेटे, बेटी, बहन, भाई, भतीजे को लॉन्च करने का प्लान है। दल भले ही अलग अलग हो, नेताओं की सोच एक जैसी ही है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। दोनों दलों में कई ऐसे नेता हैं जो अपनी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही परिवार से ही किसी को टिकट दिलाने की लॉबिंग में जुटे हुए हैं। इस कोशिश में जुटे नेताओं के पास कई मजबूत आधार भी हैं, तो कई कमजोरियां भी। तो चलिए डालते हैं प्रदेश के कुछ ऐसे ही नेताओं पर नजर जो अपनी सियासी विरासत अपने परिवार के जरिए ही आगे बढ़ाने की जोरदार कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के कट्टावर नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से सांसद हैं। अभी भी काफी सक्रिय हैं, लेकिन सक्रियता कम हो जाए इससे पहले ही अपने बेटे रवि मेघवाल के लिए सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। खाजूवाला और कोलायत क्षेत्र में सक्रिय रवि मेघवाल पंचायत स्तर का चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि जीत नसीब नहीं हुई। लेकिन अब विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में भी जुटे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि पार्टी उन्हें सेवा का मौका जरूर देगी। रवि मेघवाल की उम्मीदों का कारण उनके पिता का कद है। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री तो हैं ही, प्रदेश में पार्टी ने संकल्प पत्र समिति का संयोजक भी बनाया है। हालांकि रवि मेघवाल की अपनी अलग पहचान नहीं है और ये पिछले पंचायत चुनाव में हार के बाद साबित भी हो गया। राम सिंह कस्वा चूरू लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रहे हैं। फिलहाल उनके बेटे राहुल कस्वा सांसद हैं। राम सिंह कस्वा की पत्नी कमला कस्वा भी विधायक रही हैं, लेकिन अब राम सिंह कस्वा अपनी बेटी को भी सियासत के मैदान में उतारने की फिराक में है। राम सिंह कस्वा की बेटी खुशबू चौधरी सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और अभी भारतीय हैंडबॉल एसोसिएशन की वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इनके पति प्रेम लोचव रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के सचिव हैं। खुशबू चौधरी श्रीगंगानगर जिले की सादुल शहर सीट से दावेदारी जता रही हैं। खुशबू चौधरी की दावेदारी इसीलिए भी मजबूत है क्योंकि इस परिवार की इलाके में खासी सियासी पकड़ है। खुद खुशबू चौधरी सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र के सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों के साथ संपर्क में है। खेल, फर्टिनिटी में अच्छा नाम है और युवा महिला चेहरा है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में पैठ नहीं है और जमीनी अनुभव भी कमजोर है। झुंझुनू के सांसद नरेंद्र खीचड़ ने खुद और परिवार के लिए कई विकल्प खुले रखे हैं। खीचड़ मंडावा से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो बहू हर्षिनी कुल्हरी के लिए मंडावा या नवलगढ़ से टिकट मांग रहे हैं। हर्षिनी कुल्हरी झुंझुनू की जिला प्रमुख हैं। पूरा परिवार ही राजनीति में सक्रिय है। हालांकि हर्षिनी का खुद के क्षेत्र में कम सक्रिय होना परेशानी खड़ी कर सकता है।
जयपुर की विद्याधर नगर सीट से बीजेपी विधायक नरपत सिंह राजवी 72 साल के हो चुके हैं। उन्होंने पिछली बार ही बेटे अभिमन्यु राजवी के टिकट के लिए पैरवी की थी। अभिमन्यु राजवी इस बार पिता के साथ काफी सक्रिय हैं। नरपत सिंह राजवी पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद हैं। ऐसे में उनकी बात को पार्टी नजरअंदाज नहीं करना चाहेगी। राजपूत बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। ऐसे में युवा चेहरे के नाम पर अभिमन्यु को मौका मिल सकता है। हालांकि अभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है और अपनी अलग से कोई पहचान नहीं है। शांति धारीवाल कोटा उत्तर से विधायक हैं और 80 की उम्र पार कर चुके हैं। शांति धारीवाल पिछले चुनाव में ही बेटे अमित धारीवाल के लिए टिकट मांग रहे थे। अब एक बार फिर अमित धारीवाल के टिकट के लिए पैरवी कर रहे हैं। शांति धारीवाल से पहले उनके पिता रिखपचंद धारीवाल भी मंत्री रहे थे। पार्टी के साथ दशकों पुराना नाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि शांति धारीवाल की सिफारिश को पार्टी तवज्जो दे सकती है। हालांकि कोटा के स्थानीय कार्यकर्ता अभी भी शांति धारीवाल के ही पक्ष में हैं और शांति धारीवाल के कद के आगे अमित धारीवाल की बड़ी पहचान भी नहीं है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले दिनों खुद चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था। इसके दो कारण हैं, उम्र और सेहत। पिछले दिनों उनकी तबीयत काफी बिगड़ी थी। दीपेंद्र सिंह अब श्रीमाधोपुर सीट से अपने बेटे को ही चुनाव लड़वाना चाहते हैं। उनके बेटे बालेंदु सिंह शेखावत यूथ कांग्रेस में काफी सक्रिय हैं। पार्टी आलाकमान वरिष्ठ नेता होने के कारण दीपेंद्र सिंह शेखावत की इच्छा का सम्मान कर सकता है, लेकिन जनता में पिता जैसे प्रभावी नहीं है और अभी भी कार्यकर्ताओं से तालमेल बैठाने के लिए प्रयासरत है। 2018 में गहलोत ने वन मंत्री बनाया। 2021 में कैबिनेट विस्तार में कद घटा। बेटे भूपेंद्र बिश्नोई के लिए टिकट चाह रहे हैं। बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण पिता की जगह भूपेंद्र को टिकट मिल सकता है। हालांकि भूपेंद्र का नाम कई विवादों से जुड़ा रहा है। हेमाराम मारवाड़ के बड़े नेता माने जाते हैं। साफ सुथरी सियासत के साथ जमीनी पकड़ भी है। सचिन पायलट के समर्थकों में शुमार हैं। 75 साल के हेमाराम चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बाड़मेर में अपने बेटे की याद में 25 करोड़ की जमीन दान की, जिस पर भव्य हॉस्टल वीरेंद्र धाम बनेगा। कार्यक्रम में उनकी बेटी सुनीता चौधरी ने जो इमोशनल स्पीच दी थी, तब से सुनीता को गुड़ामालानी सीट से टिकट का दावेदार माना जा रहा है। हेमाराम की छवि का फायदा सुनीता को मिल सकता है। हालांकि सियासत में सक्रिय नहीं है और कार्यकर्ताओं से दूरी है। इसके अलावा भी बीजेपी और कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो अपनी सियासी पारी को विराम देकर अपने परिवार के लोगों को लॉन्च करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने टिकट के लिए जिताऊ पैमाना सेट कर रखा है। अब देखने वाली बात होगी कि अपनी अपनी पार्टी के मापदंडों पर कौन खरा उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो चलिए इसी के साथ ही सिंहासन के संग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Six states,